औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है तो आपने वीडियो सेव कर लेनी है। तो बीफ वाइट कौरमे की मैं रेसिपी शेयर करूँगा। तो बहुत ही सिंपल होती है। अक्सर घरों में माएँ बहनें जब ये गोश्त बनाती हैं तो कच्चा रह जाता है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह बनाना है। तो बहुत ही मज़ेदार ये आज की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो चीज़ें मैं आपको दिखा दूं क्या क्या ऐड होगा। तकरीबन 500 ग्राम हमारे पास बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला। उसके बाद दही इसमें शामिल करने हैं हमने 30 से 40 ग्राम। तो टमाटर इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसकी जगह हम दही शामिल करेंगे इसमें। तो क्रीम ऐड करेंगे इसमें, अदरक लहसुन पेस्ट हमने शामिल करना है। गार्निश के लिए हमारे पास धनिया है और सब्ज़ मिर्च और अदरक एंड पे डालने हैं हमने। तो कैसे इसको बनाना है वो आपने मुकम्मल वीडियो देख लेनी है, स्किप नहीं करनी। प्याज भी हमने शामिल करने हैं इसमें 3 अदद नॉर्मल साइज़ के। तो इसको आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं, तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। अच्छा जी, तो प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसको। अच्छा जी, तो प्रेशर कुकर हमने अपने पास रख लिया है। तो सबसे पहले हमने इसमें प्याज शामिल करना है। प्याज शामिल करने के बाद अब इसमें हमने कुछ और मसाले शामिल करने हैं। अच्छा जी, तो अब इसमें शामिल करने हैं हमने ये थोड़े से साबुत मसाले गरम, दालचीनी है 1 अदद, बड़ी इलायची हमारे पास, लौंग है 3 से 4 अदद और काली मिर्ची है हमारे पास साबुत। तो वो इसमें ऐड कर देते हैं। बीफ गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। अब 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। दही शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा, जैसा कि आधा कप मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें दही। 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल कर लेता हूँ। तकरीबन इसमें 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला लेना। पानी शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हमने शामिल कर देनी है 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे इसमें, बारीक बारीक कटिंग करके। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद अब इस पे हमने स्टीम लगा देना है। तो स्टीम इसको लगाएंगे 35 से 40 मिनट का, तो गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो 35 से 40 मिनट बाद हम ढक्कन इसका उठा के आप चेक करवा सकता हूँ मैं आपको। ये जो बीफ हमने इसमें शामिल किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो गया, आप इसको दबा के चेक कर सकते हैं। तो अब इसको हमने बनाई करनी है और कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे, तो आपने देख लेना है। अच्छा जी, तो पानी आप देख सकते हैं इसमें ड्राई हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ खुशबू के लिए। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे दही की मलाई, तो इसका बहुत ही प्यारा जायका आएगा और इसका देसी घी बन जाएगा इसमें। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हमने घी शामिल कर लेना है। तो अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, बुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने इसमें ऑयल या घी जो भी डालेंगे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमने शामिल करनी है थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, तो इसको भी हमने इसके साथ बुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, तो गोश्त की बुनाई हमने अच्छी तरह से कर ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी हम क्रीम शामिल करेंगे, तो इसको भी हमने थोड़ा सा पका लेना। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है बस। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब हम निकाल लेते हैं इसे किसी दूसरे बर्तन में। तो मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, डिश आउट करने के बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ मिर्च, धनिया और क्रीम की इसके ऊपर गार्निश करके सर्व करें।
तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।